दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो ऑक्सीजन है, जो प्राण है, वो है शो द प्लान। जिस तरीके से इंसान को जिंदा रहने के लिए डेली ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए डेली प्लान दिखाना जरूरी है। अब ये प्लान दिखाने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है 1 to 1। दूसरा तरीका होता है 1 to few यानी हाउस मीटिंग। तीसरा तरीका होता है GTS यानी गेटवे टू सक्सेस, जिसको 1 to many भी बोलते हैं। अभी कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन क्या हो जाता है, वो इनमें से कोई भी एक तरीके को पकड़ के काम करते रहते हैं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यदि एक ही तरीके से काम हो जाता, सिर्फ 1 to 1 से काम हो जाता, तो फिर ये हाउस मीटिंग क्यों आया? फिर सिस्टम में हाउस मीटिंग को क्यों डाला गया? यदि सिर्फ 1 to 1 से काम हो जाता, तो फिर सिस्टम में गेटवे टू सक्सेस BOP मीटिंग या 1 to many को क्यों डाला? यह थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता है। यदि किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसे क्यों डाला? आपने कहावत सुनी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सुना है ना आप लोगों ने? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, उन्होंने भी तो पहले ये सारे इसके सारे एक तरीके से आविष्कार ही किए हैं कि क्या क्या जरूरी है प्लान दिखाने के लिए। उन्होंने एक चीज देखी कि यार 1 to 1 1 to 1 1 to 1 करते रहेंगे तो हम कितने लोगों को एक एक करके प्लान दिखाएंगे। तो उन्होंने उसमें एक नया तरीका ऐड किया होगा, जिसको बोलते हैं हाउस मीटिंग। कि भाई हम वैसे 1 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखाते हैं, और यदि हम चाहें तो 1 घंटे में 10 लोगों को भी प्लान दिखा सकते हैं। समय उतना ही होगा लेकिन काम ज्यादा हो जाएगा। जब हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त हमें मैथ्स के एग्जाम्पल दिए जाते थे। एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी? कुछ लोग तो बोलते थे 10 घंटे। लेकिन फिर समझाया जाता था कि बेटा, यदि 10 साड़ी एक साथ सुखा दी जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो मात्र 1 घंटा। तो जो काम 1 घंटे में हो सकता है, फिर उस काम के लिए 10 घंटे क्यों लगाने हैं? तो जो काम हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1 घंटे में कर सकते हैं, तो उस काम के लिए 10 घंटे क्यों लगाएं? प्लस एक चीज, यानी हम यदि हाउस मीटिंग करते हैं, तो हम 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं, 8 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। तो फायदा क्या क्या हुआ? फायदा समझिए। पहला फायदा टाइम का, 10 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया। दूसरा फायदा पैसे का। पैसे का कैसे? आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 50 रुपए का पेट्रोल जला देते हो। आप सोच के देखिए, यदि आप 10 अलग अलग लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाओगे, तो टाइम तो जा ही रहा है, वो तो पहली चीज होगी जो आपने बचा ली। दूसरी चीज, अब हर व्यक्ति के पास आप जाओगे तो अलग से पेट्रोल का कन्विंस का पैसा आप लगा रहे हो। लेकिन आपने उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया, तो आपका कन्विंस का पैसा बच गया, टाइम बच गया, पैसा बच गया। उसके अलावा एनर्जी। आप 10 जगह जाके बात करते 1 1 घंटा, आप 10 घंटे बोलते। आपको क्या लगता है, बोलने से आपकी एनर्जी नहीं वेस्ट होती? जब हम बोलते हैं तब भी तो हमारी एनर्जी लगती है ना, हमारी ऊर्जा लगती है ना बात करने में। तो हमारी जो 10 गुना एनर्जी लग रही थी, हमने उसको क्या कर दिया, एनर्जी को बचा लिया। अब हम सिर्फ 1 घंटा बात कर रहे हैं, 1 घंटे हम हमारी एनर्जी लगा रहे हैं और हम रिजल्ट ले रहे हैं। तो हमने हाउस मीटिंग करके टाइम भी बचा लिया, पैसा भी बचा लिया, और एनर्जी भी बचा ली। यदि हम बजाय डेली एक प्लान के, यदि हम एक हाउस मीटिंग चालू कर दें, तो आप सोच के देखिए प्रोडक्टिविटी कितने गुना हो जाएगी। आप पूरे दिन में एक प्लान दिखा रहे थे, अब पूरे दिन में आपके 10 लोगों को प्लान हो रहा है। एक प्लान दिखा रहे थे तो ज्वाइनिंग 100% भी आती तो एक ही आती, और जबकि 100% आती नहीं, 50% आएगी, तो आप समझो क्या रिजल्ट होगा, एक का 50%। लेकिन आप सोच के देखिए, 10 लोगों को दे एक हाउस मीटिंग में प्लान दिखाया, 100% रिजल्ट आ जाए तो 10 ज्वाइनिंग। लेकिन 100% नहीं, मैं बोलता 50% भी आया तो 5 ज्वाइनिंग, 20% भी आया तो 2 ज्वाइनिंग, 10% भी आया तो 1 ज्वाइनिंग। आप मुझे बताइए रेशियो ज्यादा अच्छा कहां निकलता है, हाउस मीटिंग में या 1 to 1 में? इसलिए हाउस मीटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए हम लोगों को हाउस मीटिंग करनी चाहिए।
हमें सिर्फ 1-to-1 पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ 1-to-1 में नहीं लगे रहना चाहिए, हमें 1-to-1 के अलावा हाउस मीटिंग पे भी फोकस करना चाहिए। 1-to-1 तो उन लोगों के लिए है जो हाउस मीटिंग में नहीं आ सकते, जो उनका टाइम मैच नहीं हो रहा है हाउस मीटिंग के हिसाब से, उनके लिए है 1-to-1। तो फिर ये जीटीएस किसके लिए है, ये डिस्कस करेंगे कल। जीटीएस क्यों करना चाहिए, जीटीएस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, जीटीएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, बीओपी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये डिस्कस करेंगे हम लोग कल। आज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की व्हाई हाउस मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, हाउस मीटिंग क्यों जरूरी है और हाउस मीटिंग आपको कैसे बेनिफिट देगी। तो हाउस मीटिंग का आप लोग बेनिफिट लेना चालू कीजिए और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेके जाइए। नमस्कार।